गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और 11 तारीख का ये नोटिस है वेबसाइट पे PSSOU की, और काफ़ी कैंडिडेट वेट कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ में, यहाँ से अगर आप बीएड करना चाहते हैं घर बैठे या डीएलएड करना चाहते हैं घर बैठे, तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। सारी जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर बीएड एवं डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की तिथि, तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं। यहाँ पे देख सकते हो, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो आपकी डेट है वो 25 मार्च 2024 से शुरू है, और आज हमारी है 13 मार्च। ठीक है, तो 25 मार्च से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट पे नोटिस जो है वो 11 तारीख का आया हुआ है। उसके बाद लास्ट डेट इसकी 20 जून है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि आपको मतलब 3 महीने के अराउंड का टाइम मिला हुआ है। ठीक है, प्रवेश पत्र जो होगा वो 25 जून को डाउनलोड होगा, और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो आपको 7 जुलाई का होगा, जो कि टेंटेटिव है, संभावित है, कंफर्म नहीं है। और आपकी जो आंसर की जारी होगी तो वो 7 जुलाई 2024, ठीक है, दोपहर 12 बजे तक। और आप उस पे जो क्लेम करते हैं, जो दावा आपत्ति करते हैं, तो वो आपका 9 जुलाई है। ये सब टेंटेटिव है, अभी कंफर्म नहीं है ये सारी डेट्स। और जो लास्ट फाइनल सूची आएगी वो 12 जुलाई को आएगी। और उस पर भी अगर आपको क्लेम करना है कि नहीं, ये मतलब ये रिज़ल्ट ठीक नहीं है या जो भी है, अगर आपको अपनी आपत्ति दर्ज करवानी है तो 12 से 15 जुलाई आप लोग कर सकते हो। देन उसके बाद जो आपका निराकरण वगैरह सब होने के बाद फाइनल जो आपकी आंसर की आएगी 19 जुलाई। ठीक है, तो होप ये आपका यहाँ से डेट्स का डाउट क्लियर हो गया है। और इसके अलावा इस पीडीएफ को आप लोग जो है वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। वेबसाइट आप PSSOU करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है कि परीक्षा परिणाम के पश्चात आपका जो काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग वहाँ पर आपको जाके करवानी होती है। ओके, अब इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ हम बात करेंगे, और ये 6 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि बीएड एवं डीएलएड में प्रवेश परीक्षा में अगर समान अंक है, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 2 कैंडिडेट हैं, 70-70 नंबर हैं, तो इनमें से जिसकी ज़्यादा उम्र होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। मान लीजिए इसकी 35 उम्र है और इसकी 34 उम्र है, तो 35 उम्र, दोनों के 70 नंबर है, तो जिसकी उम्र ज़्यादा है, लाइक 35 वाला, तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं सामान्य इसके बारे में जो है जानकारी। तो आवेदन पत्र जो है प्री बीएड के लिए एवं काउंसलिंग जो भी इसकी होगी, आपको 1000 रुपये पे करने हैं जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। अब इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं, और प्लीज़ क्राइटेरिया बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोग ध्यान से नहीं चीज़ें सुन पाते हो, देखते हो, और फिर आप लोग कमेंट करते हो। तो मैं कोशिश करूँगी, आपको मैं बहुत अच्छे से समझा देती हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर है कि एनसीटी के मानक द्वारा जो बीएड ओडीएल जिनको करना है, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक होना चाहिए। ठीक है, 49.99 भी होगा तो भी नहीं होगा, 50% अंक होना चाहिए। और अगर आपने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में कम से कम 50% अंक, तथा इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो उसमें 55% अंक। देखो, यहाँ पर सिंपल सा ये है कि अगर आपने जो आपकी वो की हुई है, बीए या एमए इंजीनियरिंग या विज्ञान या गणित में, ठीक है, तो उसमें आपका 55% मांगा हुआ है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर जो एमए, जो बीए की हुई है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या मानविकी में, तो उसमें 50% अंक चाहिए। मतलब इसमें बेसिकली जो हमारे टेक्निकल रिलेटेड कुछ हमारी जो एजुकेशन होती है ना बीए एमए, उसमें ये लोग 55% मांगते हैं। ठीक है, और जो ये वीडियोस देख रहे हैं वो बेसिकली मुझे पता है कि वो आर्ट स्ट्रीम से होते हैं मोस्टली लोग। ठीक है, जहाँ पर जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग है, विकलांग की स्थिति में 5% अंक की छूट होगी उसे। और महिला अभ्यर्थी को स्नातक में कम से कम 5 अंक की छूट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो महिला कैंडिडेट है उसको 5%, मतलब 50 अगर उसको चाहिए जनरल के लिए, तो उसको उसको 50 चाहिए तो उसको 45 में हो जाएगा, और 55 जहाँ रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर 50 में हो जाएगा। और जो SC ST OBC PWD है
उनको भी 5% अंक में छूट मिलेगी। उसके बाद जो दूसरा है वो है, इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है, यदि आप कहीं पर पढ़ा रहे हैं तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या डीएलएड बीटीसी बीएडी पूर्ण किया हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यालय में कार्यरत हो। अब यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन दी है कि अगर आपके पास मतलब आप सेवारत हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास कोई टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए और आप छत्तीसगढ़ के किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो। ठीक है, एक कंडीशन ये है। अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरा ये, यहाँ पे आ जाओ आप लोग। यहाँ पर है, यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है, अगर आप कहीं पर पढ़ा नहीं रहे हैं, तो वह एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त से कोई भी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हुआ हो। यहाँ पे सिंपल से मैं समझाती हूँ कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैंने डीएलएड किया हुआ है, तो और मेरे ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरे 55% मार्क्स हैं, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य नहीं है या किसी स्कूल में पढ़ाना वहाँ के अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशंस हैं। तो सिंपल है, आपके पास मतलब वो टीचिंग जो डिप्लोमा का होना चाहिए और फेस टू फेस मोड पे मांगा है भाई, रेगुलर मांगा हुआ है। अभी काफ़ी बच्चे मुझे पता है कि हम कमेंट करेंगे कि मैम NIOS वाले कर सकते हैं, तो भाई जिन्होंने ओपन से डीएलएड किया है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आई थिंक कि क्लियर हो गया है, आपको कोई डाउट ना रहा हो तो इस चीज़ का। और यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा हुआ है। ठीक है, जो बाहर के निवासी हैं छत्तीसगढ़ से। उसके बाद है, यह भी इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व प्राथमिक विद्यालय में पूर्णकालिक रूप से कार्यरत होना शिक्षक के रूप में अनिवार्य है। तो इन्होंने ये 2.13 पे ये भी बोला है कि यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन समय, इस जब आवेदन करेंगे आप किस समय, छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। ठीक है, पूर्णकालिक मतलब पूरा टाइम के लिए आप लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पर जो पहली वाली जो ये कंडीशन दी गई थी ना, इसके अकॉर्डिंग अगर आप छत्तीसगढ़ में पढ़ा रहे हैं तो आपको पूर्णकालिक है। कुछ टीचर्स होते हैं ना, कुछ टाइम पीरियड के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है, पूर्णकालिक के लिए आपको पढ़ाना ज़रूरी है किसी स्कूल में। उसके बाद हमारा है, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग तथा ऐसे वर्ग संवर्ग के लिए अंकों में छूट तथा जो सीट मिलेगी वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का जो उनके नियम होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो आपको मिलेगी। ठीक है, नोट है यहाँ पे, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम आवेदन प्रक्रिया में समान अंक, तो मैंने अधिक आयु वाला आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ तक डीएलएड का ख़त्म हो जाता है। अगर आपको डीएलएड का सॉरी बीएड का ख़त्म हो जाता है तो बीएड वाले यहाँ से वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। बाकी अभी आगे सिलेबस भी मैं बताऊँगी, तो इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं अभी, क्योंकि डीएलएड वाला हमारा स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा डीएलएड वाला है कि डीएलएड में प्रवेश हेतु काउंसलिंग, इसमें भी 1000 रुपये आपके लगेंगे। और इसकी पात्रता पहले आप लोग जान लीजिए, पात्रता इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें है एनसीटी के मानक द्वारा मानकों द्वारा जो भी ये पात्रता है। तो पहली है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो। आपके 12वीं में कम से कम 50% होना चाहिए। और अगर आप SC ST OBC हैं तो फिर आपको 45% में भी आप लोग पात्र होंगे। एवं सभी महिला अभ्यर्थी को 12वीं में कम से कम 45% अंक होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर महिला कैंडिडेट है तो उनको 45% अंक होना अनिवार्य है। ठीक है, ओके। यहाँ पर उसके बाद हमारा है अगला, साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व प्रवेश तिथि को पूर्व माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो। अभ्यर्थी के प्रवेश तिथि को अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी को सतत वर्तमान में अध्यापन कार्यरत होना आवश्यक है। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा और कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि आपको छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त यानी छत्तीसगढ़ के ही किसी स्कूल में, चाहे वो प्राथमिक हो, पूर्व माध्यमिक हो, माध्यमिक विद्यालय में कम से कम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लस आप अभी उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू आपको पढ़ाना ज़रूरी है वर्तमान में कि हाँ आप छत्तीसगढ़ के किसी स्कूल में प्रेजेंटली वर्किंग हैं। और
मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको आपका पैसा भी वापस नहीं मिलेगा और आपको एडमिशन भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा सोच समझ के करना है। नेक्स्ट है हमारा यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट पूछेंगे मैम हम अदर स्टेट में हैं, तो यहाँ पे अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं हैं डीएलएड के लिए। डीएलएड के लिए सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ वाले ही एलिजिबल है, जो छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त किसी स्कूल में वर्किंग है, ठीक है। नेक्स्ट है यही जो रिजर्वेशन है वो जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक होप आपको क्लियर हो गई हैं चीज़ें। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता पूर्ण, तो अपना जो भी है मैंने बता दिया है, अपना क्लियर करके ही अपना एडमिशन लें, क्योंकि फिर फॉर्म भर जाएगा तो फिर कुछ फ़ायदा है नहीं, है ना, फीस भी वापस नहीं होगी। अब यहाँ पे है बीएड की 500 सीट तथा डीएलएड की 2400 सीटों पर प्रवेश के लिए जो भी है यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा, आपकी एक मेरिट सूची आएगी, ठीक है, और इसी के आधार पे आपका एडमिशन होगा। तो बीएड की 500 सीट है और डीएलएड की 2400 सीट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टडी सेंटर्स हैं आप लोगों के, ये देख सकते हो स्टडी सेंटर्स हैं। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको शायद चूज़ भी करना पड़े इनमें से, जो टोटल आपके 10 स्टडी सेंटर्स हैं बीएड के, और यहाँ पे डीएलएड के आपके सिर्फ और सिर्फ 3 नहीं है, यहाँ पर डीएलएड के आपके ज़्यादा स्टडी सेंटर्स हैं, 27 स्टडी सेंटर्स हैं, और चेंज भी हो सकते हैं इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और अध्ययन केंद्र आवंटन परिवर्तन का सर्वाधिक जो चेंज कर सकता है जो वो स्टडी सेंटर्स, तो वो विश्वविद्यालय कर सकता है। और उपरोक्त उल्लेखित केवल बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम के अध्ययन केंद्र होंगे, ठीक है। अब उसके बाद है कार्यक्रम शुल्क। तो यहाँ पे बीएड की जो फीस है, बीएड की फ़ीस है 27,800 फर्स्ट ईयर की, 27,800 सेकेंड ईयर की। उसके बाद हमारी डीएलएड की फ़ीस है 10,300 फर्स्ट ईयर की और 10,300 सेकेंड ईयर की। तो बहुत ही सस्ते में यहाँ से आपको डीएलएड करने को मिलेगी और बहुत ही सस्ते में आपको यहाँ से बीएड करने को मिल जाएगी, वो भी घर बैठे। और यहाँ पर बस यहाँ पर जो है आपका जो परीक्षा होगा एंट्रेंस का, वो आपका बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और इसके अलावा आपके जो आगे भी एग्ज़ाम होते हैं, आपके एनुअल एग्ज़ाम होंगे, वो भी हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें दे सकते हैं। और डीएलएड पता ही आपको मिनिमम 2 ईयर का होता है, मैक्सिमम कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 दिया हुआ है, वैसे मैक्सिमम 5 ही देखने को मिलता है। तो बीएड और डीएलएड है मिनिमम 2 साल का, मैक्सिमम 4 साल का। प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्राप्त होने के 4 साल के अंदर आपको ये जो कार्यक्रम है ये पूर्ण करना है। और आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन के जो भी नियम होंगे उसी के अनुसार दिया जाएगा। और आपकी एंट्रेंस परीक्षा ये जो नीचे अभी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ धीरे धीरे, यहाँ पर ऑर्गेनाइज होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये निर्देश दिए हुए हैं, तो काउंसलिंग के दौरान आपको जो भी डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वही सब दिया हुआ है। शुल्क कोई भी आपका वापस नहीं होगा, तो इसलिए पात्रता आप लोग जान लीजिए कि आप उस चीज़ को करते हैं, एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं, तभी आप लोग फॉर्म भरना, ठीक है। और जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको बहुत ही संभाल के रखना ध्यान से। और वीडियो भले ही लंबी हो रही है बट आपके डाउट्स मैं सारे क्लियर करते जा रही हूँ साथ साथ, ताकि आपको और कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे अब है प्रश्न पत्र की रूपरेखा। जो आपका एंट्रेंस पेपर होगा वो कैसा होगा, तो परीक्षा प्रश्न पत्र में जो 2 भाग होंगे, 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। तो इसमें टोटल जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे और 2 घंटे 15 मिनट की आपकी परीक्षा होगी। और परीक्षा का जो स्तर है वो प्री बीएड में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे वो ग्रेजुएशन बेस के होंगे और डीएलएड वाले 12th बेस के होंगे। और परीक्षा पद्धति में है, परीक्षा प्रश्न में एक प्रश्न पत्र होगा जिसके 2 पार्ट होंगे। संबंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित केवल जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिनके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उनमें से 1 सही होगा और 3 गलत होंगे, ये तो हमें पता ही होता है ना। तो प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर आपको वही वो ओएमआर शीट भरनी है और 1 अंक मिलेगा गलत उत्तर पर, अथवा 1 से अधिक उत्तर या ज़्यादा करेंगे तो आपको 0 अंक मिलेगा। अगर ज़्यादा मतलब
नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जो आपका पार्ट बी होगा उसके अंदर आपके जो विषय होते हैं, आपके जो विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान में से कोई एक ही आपको उनमें से 20 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। और कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इन्होंने बोला हुआ है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी और जिनमें आपको दोनों पार्ट हल करने हैं काला नीला बॉल पेन से। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि प्री बीएड और डीएलएड के प्रश्न पत्र का प्रथम भाग। तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखो डीएलएड के लिए वैसे ना यहाँ पे ये लोग एंट्रेंस लेते नहीं है, लास्ट ईयर भी नहीं लिया था। जो 12th के हमारे मार्क्स होते हैं उसमें मेरिट बनती है, बट इस बार ये लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। पिछली बार इन्होंने नोटिस में डाला हुआ था कि मेरिट बनेगी, बट इन्होंने इस बार दिया है तो आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे जनरल हिंदी आपका 10 नंबर का होगा और जो हमारा सेक्शन 2 है 10 नंबर में, वो जनरल इंग्लिश, इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा और कुछ नहीं आएगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 20 नंबर की, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का, टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल ये आपका आ जाएगा 20 नंबर का। तो कितने हो गए हमारे 80 नंबर हो गए हैं। और पार्ट 2 में इन तीनों में से कोई आपको एक सॉल्व करना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये जो सिलेबस है ये अकॉर्डिंग टू बीएड है। अब डीएलएड का आई डोंट थिंक सो कि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या है, बट अभी इन्होंने यही दिया हुआ है तो हम इसी के बिहाफ पे चलते हैं, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आता है वो हमारा बीएड में आता है। बट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि डीएलएड हेतु प्रश्न पत्र का प्रथम भाग, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है भाग ब में से केवल एक ही विषय के 20 प्रश्न करने हैं, तो आपको 60 के 60 नहीं करने होंगे, एक ही उसके करने हैं। और यहाँ पे जो है जो बीएड है उसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें हाँ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर है डीएलएड के स्तर पर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इस बार डीएलएड में एंट्रेंस है, ये तो कंफर्म हो गया है। और यहाँ पे नीचे दिए गए पाठ्यक्रम में विषयगत सक्षमता, जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित का पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है, इसके विषय से संबंधित सामान्य प्रश्न मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 3 पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं नीचे 4 सेक्शन में, ये हमारे नहीं है डीएलएड वालों के लिए, ठीक है। जनरल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। और शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय हेतु कोई पाठ्यक्रम प्रस्तावित नहीं किया गया क्योंकि वह छात्र की अभिरुचि पर आधारित होगा, ठीक है। शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय हेतु कोई पाठ्यक्रम प्रस्तावित नहीं किया गया है इन्होंने कोई, तो वो जो बच्चे की जो मतलब जो कैंडिडेट है उसकी जो एप्टीट्यूड है उसी के बिहाफ बेसिस पे होगा। अब उसके बाद है प्रवेश परीक्षा, यहाँ पे बिल्कुल आपको डिफाइन किया हुआ है। देखो हिंदी में क्या क्या चीज़ें आएंगी ये आप लोग देख सकते हो, पीडीएफ आप देख लेना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। शब्द बोध है, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन है, इंग्लिश में क्या क्या आएगा। देन उसके बाद हमारा है वो हमारा रीजनिंग है, उसके बाद शैक्षिक एवं सामान्य चेतना, ठीक है। और उसके बाद हमारा शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इनके अंदर। और एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ये शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय, यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन्होंने, एक सेकेंड, सामान्य चेतना विद्यालय। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स है, ये इतने स्पष्टीकरण वगैरह ये सब सारा, ये प्रामाणिक जो भी, अब तो बाकी आगे का जो भी होगा वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें। और किसी का कोई डाउट अभी रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं, देखो मैं वैसे एंट्रेंस की तैयारी करवाती हूँ और पहले भी मैंने PSSOU की तैयारी करवाई हुई है। अगर मुझे कमेंट आते हैं कि मैम तैयारी करवाइए तो मैं डेफ़िनेटली तैयारी करवाऊँगी। टॉपिक वाइज हम लोग हर जो टॉपिक है हर सिलेबस का, तो हम लोग उसकी तैयारी करवा सकते हैं। तो अगर मुझे कमेंट आएगा तो डेफ़िनेटली आई विल ट्राई। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत ज़्यादा टाइम है इसमें फॉर्म भरने का, तो ज़्यादा देर भी नहीं करनी और ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी, आराम से फॉर्म भरिएगा। थैंक यू।